आइए हम सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान पर एक बहुत प्यारी सी कहानी। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण जंगल में मुरलिया बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे और उनकी बांसुरी की आवाज़ से चारों ओर महक और शांति फैल रही थी। कहते हैं कि कुछ गोपिकाएं वहाँ पर पहुँच गई और जब उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा बजाई हुई मुरली को सुना तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गई और उस बांसुरी की आवाज़ में डूब गई। थोड़ी देर के बाद एक गोपिका ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु, हमें ऐसा लगता है कि आपको हमसे भी ज़्यादा इस मुरली से प्यार है, आप बताएंगे ये सच है? श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल, मुझे बांसुरी बड़ी पसंद है, मुझे मुरली बड़ी पसंद है। तो गोपिका ने पूछा क्यों भगवान? तो श्री कृष्ण ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि नंबर 1, इस मुरली की पहली खासियत ये है कि ये जब भी बोलती है तो मीठी और मधुर बोलती है। तो हमें भी ये प्रेरणा देती है कि हम भी जब बोलें तो हमेशा मीठा और मधुर बोलें, क्योंकि जब हम मीठा और मधुर बोलते हैं तो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा मुरली की दूसरी खासियत ये होती है कि इसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, ये अंदर से बिल्कुल साफ होती है। तो हमें भी अपने दिल को एकदम साफ रखना चाहिए, इसके अंदर किसी तरह की वैर विरोध की गांठें नहीं रखनी चाहिए, तैश तकरार की गांठें नहीं रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति दिल में नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बदलाव लाने में लगानी चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बदलाव लाने में लगानी चाहिए और हमें दूसरों से तकरार नहीं करनी चाहिए, वरन अपनी शक्ति अपनी तरक्की में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा और मुरली की तीसरी खासियत ये है कि जब इसका उपयोग करते हैं तब तो ये बोलती है, बाकी ये हर समय मौन में रहती है। तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम बोलें तो मिठास से बोलें और जब ज़रूरत ना हो तो मौन धारण करें, क्योंकि मौन रखने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, मन में शांति रहती है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। इंसान बोलना तो सीख जाता है पर चुप रहना, मौन रखना नहीं सीख पाता है, इसलिए बहुत सारे झगड़े और क्लेश का वातावरण बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बोलने के साथ साथ मौन रखना भी जरूर आना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा अगर ये मुरली की 3 खासियतें हमारे जीवन से जुड़ जाए तो जैसे मैं मुरली को बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, वैसे ही आपको भी सभी लोग बहुत प्यार करना शुरू कर देंगे और पसंद करना शुरू कर देंगे। तो हम अपने जीवन में मुरली की तरह बने, मुरली के सद्गुणों को अपने जीवन से जोड़ें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, आनंद भरा हो जाएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजनों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार, आपके जीवन में आए प्रेम, शांति, अध्यात्म की बहार आपको मुबारक हो। जन्माष्टमी का त्यौहार आपको मुबारक हो, जन्माष्टमी का त्यौहार। शुभकामना। गॉड ब्लेस यू।